बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है आलू छोले की रेसिपी। सब्ज़ छोले, हरे चने की सब्ज़ी और आलू बनाए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हरे चने का सालन बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चने। ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। हम इसको इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए दाने निकाल लेंगे इसके। बहुत ही मज़ेदार इसकी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तमाम जो हैं हम इसको इस तरह से इसके दाने निकाल लेंगे। छोलिया रेसिपी भी इसको छोलिया भी कहते हैं, हरे चने की सब्ज़ी भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार ये बनती है। ये देखें छोले छील लिए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसको पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आलू छोले की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं छोले, हरे चने लिए हैं हाफ़ के जी। ये 250 ग्राम है तकरीबन। और उसके लिए लिए हैं मैंने हाफ़ के जी आलू, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटरों का पेस्ट लिया है। टमाटर लिए इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्चें लिए हैं, एक मैंने साइज़ का प्याज लिया है, कट कर लिया है स्लाइस में। और ये लिए हैं कुछ मसाले जिनमें हल्दी, नमक और लाल मिर्चें हैं। और ये है गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून हल्दी है। आलू छोलिया की रेसिपी बनाने के लिए बॉईल कर लेंगे। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसमें और छोले शामिल कर दूंगी और इसको हम बॉईल होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। आलू छोले बनाने के लिए मैंने जो है छोले बॉयल होने के लिए छोड़ दिए हैं। मैं बना लूँगी ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। स्लाइस में कटा हुआ एक प्याज है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे अच्छे से। गोल्डन से होना शुरू हो गया। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। अच्छी सी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। स्मूथ सी हमें ग्रेवी चाहिए। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें जो है मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखें थोड़ी ही देर बाद मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करूंगी। आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए अच्छी सी। देंगे कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए। ये जो है अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और बिल्कुल गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें ये देखें ग्रेवी को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। और इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप जिस शेप में इसको कट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको बारीक पीसेस में स्लाइस में ऐसे कट किया है। ग्रेवी में भून चुके हैं अच्छी तरह से। आलूओं की ग्रेवी के साथ भुनाई कर ली है। बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखें गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद इसकी 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद ये देखें आलू अच्छे से भून चुके हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैं इसको पकाती रही हूँ। भून लिया इनको अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल किए हुए चने। छोले जो हमने बॉयल किए हैं कर लेंगे। इसमें जो बॉयल वाला पानी था थोड़ा सा, वो भी मैंने साथ ऐड किया है। साबुत सब्ज़ मिर्चें टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। दो से 3 मिनट छोले ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से भून लेना है। तो खुशबू आ रही है। अब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। कवर कर देंगे इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। कवर हटा के इसको बीच बीच में हिला भी लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही स्मूथ ग्रेवी और मज़ेदार इसका टेक्सचर है।
थोड़ा सा हम इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इसके ऊपर जो है ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे ये छोले रेडी हैं। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, चेक कर लें। नमक वगैरह अगर कम या ज़्यादा हो तो आप मज़ीद इसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा।